नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से ममता बनर्जी की। और अब वोट तो पड़ चुके हैं, दोनों राउंड हो चुके हैं और सभी एग्जिट पोल के लगभग रिजल्ट भी आ गए हैं। कुछ एग्जिट पोल ने बताने से ही मना कर दिया है और ये कहा है कि वोटर खोलकर नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पूरे प्रकरण में ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है, जिस प्रकार से वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट किया, रात में हाई कोर्ट खोला गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपडेट दिया और जिस प्रकार से इस समय वेस्ट बंगाल ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश के साथ युद्ध होने जा रहा हो या फिर वेस्ट बंगाल में ही कोई गृह युद्ध होने की संभावना लग रही है। ममता बनर्जी की छटपटाहट पूरी रात दिखी। वोट पड़ चुका था, तसल्ली से सो लेती, लेकिन सोने की बजाय वो स्ट्रांग रूम में घुसती हैं और 4 घंटे तक वहां बैठती हैं। वोट फिर वो बाहर निकलती हैं और निकलकर वो एक वीडियो शेयर करती हैं। इसके अतिरिक्त उनके कोलकाता का मेयर वहां पहुंचता है, जो उनका कैंडिडेट भी है इस बार। कोलकाता का मेयर पहुंचता है, बिना किसी अपडेट के वो स्टेटमेंट देता है और ये कहता है कि इस चुनाव में धांधली हो रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हाई कोर्ट ईवीएम के विषय में बात करता है, उसकी सुरक्षा के विषय में बात करता है। ममता बनर्जी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने वाली ही हो, क्योंकि उनका ये जो तिलिस्म है वो टूट रहा है। एग्जिट पोल साफ बता रहा है लोग, और मैंने कल आपको बताया था कि एग्जिट पोल ही नहीं बता रहा है, हमें तो पहले से संभावना थी कि आखिर ममता बनर्जी का क्या होने वाला है, बंगाल में क्या होने जा रहा है, बंगाल का परिणाम क्या हो सकता है। ये सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 3-4 घटनाएं हैं। चुनाव आयोग ने बाकायदा एक ब्रीफ दिया है कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि क्या क्या वहाँ व्यवस्थाएं हैं। ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं और स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश की है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की भी बात कही जा रही है, जबकि आरोप उल्टा बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने भी उस पर अपना स्टेटमेंट दे दिया। इसके अतिरिक्त भाजपा के एक पोलिंग एजेंट के घर में ममता बनर्जी के लोग, टीएमसी के लोग उसके घर में चढ़ गए। चढ़ने के बाद उसकी मारपीट करी, गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि एक आध घटना ही सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां सीएपीएफ बड़ी तादाद में तैनात है। इन सभी घटनाओं पर बात करेंगे। पहले मैंने बता दिया कि टीएमसी के लोग कहीं गए और उन्होंने भाजपा के बूथ अध्यक्ष को अकेला पाया तो उसको मारपीट शुरू कर दी। हालांकि पुलिस फोर्स तुरंत पहुंच गई और रिलीफ भी मिला होगा। कई जगह प्रयास भी किए गए कि भाजपा के जो लोग थे, जो खुले रूप में एजेंट बने हुए थे, उनके ऊपर हमले करने की कोशिश की, लेकिन सीएपीएफ इतनी भारी तादाद में वहां पर पोस्टेड है कि टीएमसी वो जो चुनाववाद करती है हमेशा, या बंगाल में चुनाववाद जो हिंसा होती है, वो हिंसा अभी हो नहीं पाई। एक आध घटनाएं अगर सामने आती हैं तो ये तो पूरे देश में सब जगह होता है अभी। लेकिन 4 तारीख मतलब अभी वोट खुलने का दिन दूर है, सरकार बनने का भी दिन दूर है, तो अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रिकॉशन के रूप में अपनी हार का ठीकरा और प्रदेश के अंदर हिंसा की व्यवस्था मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने कर ली है। हालांकि चुनाव आयोग कमर कसकर बैठा है। चुनाव आयोग का स्टेटमेंट पहले समझते हैं क्या कहा। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 2 जगह ऑब्जर्वर वो बैठाए हुए हैं, एक केंद्र बनाया हुआ है, वो कोलकाता में भी है और दिल्ली में भी है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। हर एक पोलिंग बूथ पर, हर एक जहां पर वोट खुल रहा है, उसके सबके ऊपर कैमरे लगाए गए हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन वो दिल्ली से एक टीम बैठकर करेगी और वो लोकल वहां पर भी करेगी। चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो यहां से सीधा देखेंगे और जहां कहीं भी कुछ गड़बड़ी दिखाई देगी, हिंसा की कहीं संभावना दिखाई देगी या चारों ओर कुछ होगा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में तत्काल वहां एक्शन लेने की बात कही है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि फोटो आइडेंटिटी क्यूआर कोड के साथ एजेंटों की बनाई गई, कैंडिडेट और उनका एजेंट
कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र में नहीं जा सकता, उसके नज़दीक नहीं जा सकता, उससे दूरी पर, जैसे हमेशा होता है, दूरी पर मतदान केंद्र से वो लोग रहेंगे बाकी लोग, लेकिन अंदर जो कोई भी जाएगा वो क्यूआर कोड स्कैन करके, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन में क्यूआर दिखाया जाएगा। क्यूआर दिखाने के बाद ही वो गेट खुलेगा और जो सीएपीएफ वहां पर खड़ी होगी वो उसकी फोटो आइडेंटिटी करेगी, यानी कि जो फोटो चिपकी है उसके कार्ड पर वो लोग देखेंगे, उसकी आईडी देखेंगे और इसके अतिरिक्त वो अपना स्कैन करके अंदर घुस सकता है। कैंडिडेट के लिए भी यही व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त चारों ओर पुलिस फोर्स बिठाई गई। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने यह कहा है कि चुनाव बाद हिंसा हम नहीं होने देंगे, 700 कंपनियां हम वहां छोड़कर रखेंगे और ये जो 700 कंपनियां हैं ये पूरे प्रदेश में कहीं हिंसा नहीं होने देंगी और पूरे प्रदेश को सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रखा जाएगा। जीत किसी की हो, हार किसी की हो, हिंसा न हो, ये हम तय करेंगे कि हिंसा वहां ना होने पाए। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने यह कहा है कि चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान जो काउंटिंग होगी वो काउंटिंग भी मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक और सबकी रिकॉर्डिंग होगी। कहीं किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं होने देंगे। अब जब चुनाव आयोग ने इतनी व्यवस्था कर दी तो टीएमसी वाले कैसे घुसेंगे? टीएमसी ने क्या किया कि ममता बनर्जी खुद दक्षिणी कोलकाता अपने चुनाव क्षेत्र में भवानीपुर एक स्कूल, मेमोरियल स्कूल में घुस गई। 4 घंटे तक, 8 बजे से 12 बजे तक वहां बैठी। अच्छा, 8 से 12 तक वहां बैठी, फोटो खिंचवाई, बाहर आई, कुछ वीडियो दिखाया और वो वीडियो किसका था? जो बैलेट बॉक्स में बैलेट पड़ा था चुनाव अधिकारियों का, उसको कहीं समेटा जा रहा होगा, तो उन्होंने वो बताया कि देखो ये पेटी का ये हो रहा, वो हो रहा, यानी कि जबरदस्ती का वो दिखाने की कोशिश करी। लेकिन मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग ने तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी और जो वायरल स्टेटमेंट जा रहा है कि वहां ईवीएम से गड़बड़ किया जा रहा है, उसको तुरंत खंडन किया और कहा कि ये क्या परिस्थिति थी, क्या हो रहा था, कब ये ऐसा हुआ, और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और कहा कि ये वायरल वीडियो फेक है, इसमें कोई जान नहीं है। वो वायरल वीडियो मैंने आपको बताया कि कोलकाता के मेयर ममता बनर्जी को जब उनको पता लगा कि दक्षिणी कोलकाता के विधानसभा क्षेत्र में भवानीपुर ममता बनर्जी पहुंची हैं अपने दल बल के साथ, तो फिर मेयर तो आ गया, लेकिन ममता बनर्जी मतदान केंद्र में अंदर घुस चुकी थी। मतदान केंद्र में अंदर घुसने की वजह से सीएपीएफ ने मेयर को, हाकिम करके कोई मेयर थे, शब्बास हाकिम या क्या, वो मेयर को अंदर घुसने नहीं दिया। अब देखिए, मेयर को अंदर घुसने तो नहीं दिया, लेकिन मेयर बाहर, मीडिया तो खड़ी है, मीडिया को स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है ईवीएम में टेम्परिंग की संभावनाएं मैंने सुनी और मुझे पता लगा कि ममता जी यहां पर आ गई हैं, इसलिए मैं यहां उनसे मिलने आया, परिस्थिति पता लग जाए, ईवीएम में टेम्परिंग हो रही। अब ममता बनर्जी अगर अंदर हैं तो ये मेयर किसके द्वारा टेम्परिंग करवा रहा है? मतलब ये किसके लिए कह रहा है कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो रही है? ये तो जाहिर सी बात है कि वो ममता बनर्जी अंदर हैं अपने दल बल के साथ, तो ममता बनर्जी ही टेम्परिंग के लिए आरोप लगा रहा है मेयर, ऐसा है। शुभेंदु अधिकारी ने तत्काल कहा कि भाई हमारा भी एजेंट उसमें बैठा हुआ है, कोई एडवोकेट है, ये बैठे हुए हैं और वो लगातार 4 घंटे तक वहीं पर बैठे रहे ताकि ममता बनर्जी कुछ गलत ना कर सके। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमने सब कुछ सीज करके रखा हुआ है। अब ये जो परिस्थिति दिख रही थी, मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी और उनके लोग या जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो अचानक रात में 8 बजे के बाद इन स्ट्रांग रूमों में क्या कर रहे थे? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी, अर्जेंट पिटीशन लगाई गई शाम को, और उसकी सुनवाई भी रात में हुई। रात में जब सुनवाई हो रही थी तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने ममता बनर्जी के लोगों का कहना यह था कि ये जो दूसरे प्रदेशों से ऑब्जर्वर बुलाए गए हैं वोट खोलने के लिए, और जो बाकी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या सरकारी दूसरे प्रदेशों की पब्लिक सेक्टर के लोग या फिर सरकार के निगमों के लोग, इन लोगों को बुलाकर पश्चिम बंगाल में बिठाया गया है, ये ठीक नहीं है। हमारे प्रदेश के अंदर ये बाहर से जो पब्लिक सेक्टर के लोग आए हुए हैं, हमारे प्रदेश में जो चुनाव आयोग ने दूसरे प्रदेशों से ऑब्जर्वर और काउंटिंग एजेंट्स बुलाए हुए हैं, ये सब गलत है।
है, इससे संभावना है कि ईवीएम में टेम्परिंग हो जाए, इससे संभावना है कि वहां गलत हो जाए। चुनाव आयोग की बात अपनी सुनी गई। ऑनरेबल कोर्ट ने जब 8 बजे ऑर्डर किया, अब मैं 8 बजे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 8 बजे ममता बनर्जी उसमें घुसती हैं और 8 बजे ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर करता है। ऑनरेबल कोर्ट कह रहा है चुनाव आयोग की जो व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं और एजेंटों की एंट्री की बात कही गई है, जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सीएपीएफ को चप्पे चप्पे पर बिठाया गया है और इसके अतिरिक्त आपका एजेंट फोटो आइडेंटिटी के साथ आपके साथ होगा, कैंडिडेट अंदर जा सकता है, आपके सभी एजेंटों को वहां फुल फ्लैश और उसकी सीसीटीवी सीधी एक्सेस चुनाव आयोग के पास है और उसकी एक्सेस राज्य के सिस्टम के पास भी है। ऐसी परिस्थिति में कहीं से भी कोई संभावना नहीं लगती कि ईवीएम में कोई टेम्परिंग हो सकती। उन्होंने कहा यह इम्पॉसिबल लगता है कि ईवीएम में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ हो। साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्टिकल 329 का हवाला दिया और उन्होंने 329 या 339, मैं आर्टिकल नहीं याद कर पा रहा हूं, लेकिन ये हवाला दिया और ये कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी प्रकार का न्यायालय से इंटरवेंशन नहीं हो सकता, न्यायालय इंटरवीन नहीं कर सकता किसी प्रकार से भी। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट को ये पावर नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद वो कुछ कर सकें। हां, अगर प्रक्रिया शुरू होने के बाद या प्रक्रिया होने के बाद किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी पाई जाती है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पाया जाता है या कुछ भी ऐसा लगाया जाता है, तो चुनाव की उस प्रक्रिया को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तब आप हमारे कोर्ट में आइए। लेकिन अभी जब तक किसी प्रकार की कोई चीज सामने नहीं आती है, कोई टेम्परिंग की बात आ ही नहीं रही है और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से चारों ओर से वो घेर कर मामला रखा हुआ है या चारों ओर वो बनाकर रखा हुआ है और जो जिस प्रकार से सीएपीएफ लगा हुआ है वहां पर और तमाम एजेंसियां वहां पर लगी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज और आर्मी बना रखी है, आर्मी की तरह वहां चारों ओर मतलब अर्धसैनिक बल इतनी बड़ी तादाद में है, यहां किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। अगर होता है कुछ तो आप न्यायालय आ सकते हैं, वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से आप चैलेंज कर सकते हैं, इलेक्शन पिटीशन सुनी जाएगी। लेकिन अभी इस स्थिति में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा की गई व्यवस्था को एप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, व्यवस्था बहुत अच्छी है और इतनी चाक चौबंदी पहले कभी देखी नहीं गई, इसलिए इम्पॉसिबल लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ हो। चुनाव आयोग ने भी मतलब ममता बनर्जी उसके बाद सब एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद वो सब धीरे धीरे चुनाव केंद्रों पर मतलब जो जहां स्ट्रांग रूम बने हुए थे वहां पहुंचने लगे, वहां पहुंचकर अनर्गल स्टेटमेंट देने लगे। अब ये जब हाई कोर्ट ने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, हाई कोर्ट ने रात में 8 बजे आपकी सुनवाई करके ऑर्डर कर दिया, फिर स्ट्रांग रूम में घुसना और इस तरह के बयान देना, बाहर चुनाव बूथ के मतलब जहां स्ट्रांग रूम थे उनके बाहर कार्यकर्ताओं के द्वारा भीड़ भाड़ इकट्ठी होना। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जब ममता बनर्जी की यह खबर आई कि ममता बनर्जी के लोग वहाँ स्ट्रांग रूमों में घुस रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं और बाहर उनके कार्यकर्ता बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, जिससे संभावना कुछ भी हो सकती है कि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, दंगे की संभावना भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां पहुंचे और वो वहां पहुंचकर कि न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, अगर कोई बात होती है तो न्यूट्रलाइज किया जाए। ये सब परिस्थिति बन गई पूरे बंगाल में, रात भर ये सब कुछ चला। सुबह से अब इस बात की चर्चा है कि वेस्ट बंगाल में बाहर के लोग, मतलब ममता बनर्जी ये चर्चा करवा रही हैं कि वेस्ट बंगाल में बाहर से जो लोग आए हुए हैं, बाहर के जो लोग यहाँ पर हैं, वो गड़बड़ी कर सकते हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ममता बनर्जी अब हार की स्थिति में तैयारियां दूसरी करने लगी हैं। अगर वो हार जाती हैं और जीत भी जाती हैं तो भी वो अब तैयारी करने लगी हैं कि अब ये जेन-ज़ी तैयार किया जाए, अब ये तैयारी की जाए राज्य के अंदर कि भाई सब धांधली कर दी। कोर्ट मिला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ था और चुनाव आयोग मिला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी।
अब उनका आरोप समझिए। उन्होंने कहा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉइज यहां पर लगाए गए हैं वो भाजपा के प्रभाव में होंगे, केंद्र की सरकार के प्रभाव में होंगे, और वो केंद्र की सरकार के प्रभाव में हैं इसलिए इनको लगाया गया, तो ये गड़बड़ी करेंगे। आप सोचिए, फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि केंद्र के केंद्र का प्रभाव तो पूरे देश में है और पूरे देश में है, कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट भी वैसे कर, ये वैसे ही लग रहा है जैसे केजरीवाल ने कहा कि साहब ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे चूंकि केंद्र सरकार के एम्प्लॉयमेंट में हैं या केंद्र सरकार के पैनल पर हैं, इसलिए गड़बड़ी की संभावनाएं ज्यादा लगती हैं। अब ममता बनर्जी उसी बात को कहने लगी हैं, चूंकि भाजपा की केंद्र में सरकार है और केंद्र के अधिकारी यहां पर लगे हुए हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग यहां पर लगे हुए हैं काउंटिंग में, ये सब गड़बड़ करेंगे, ये केंद्र के प्रभाव में काम करेंगे। यानी कि अब ये पूरी संभावना है कि चुनाव के वोट खुलने से पहले या खुलने के बाद ममता बनर्जी एक पूरे हमले से, पूरी शक्ति से कुछ न कुछ वहां बढ़ा करें और ये सिद्ध करने की कोशिश करें कि ये चुनाव बायस है, ये चुनाव गलत तरीके से किया गया है और ये चुनाव उनको हराने के लिए किया गया है, जबकि वो उनका ये क्योंकि 90 लाख वोटर्स का मामला अभी वो उठा रही हैं, ईवीएम का मामला वो उठा रही। अच्छा, ईवीएम आज तक का इतिहास ये है कि जिसको हारने की संभावना लगती है वो सबसे पहले ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर देता है। यानी कि वो अपने बचाव में कैसे बचे, अपने बचाव में ये ईवीएम धांधली, वोटर में वो फलाना या चुनाव आयोग गलत और फलाना, ये सब करने लगता है। ममता बनर्जी को ये कन्फर्म होता दिख रहा है कि वो चुनाव में अब परास्त हो रही हैं। अब चूंकि वो चुनाव में परास्त हो रही हैं, इसलिए संभावना ये है कि वो अब कुछ बड़ा कर दें। ऑब्जर्वर क्या करेंगे, वहाँ सीएपीएफ क्या करेगी। हालांकि चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि हम राज्य को छोड़ेंगे नहीं, हम हिंसा नहीं होने देंगे, हिंसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उनको किसी प्रकार की कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये पूरा प्रयास कर रही है चुनाव आयोग। हाई कोर्ट भी ऑब्जर्व कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अलग से ऑब्जर्व कर रहा है। बार बार ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं है, जबकि इससे पहले कभी भी वहां निष्पक्ष चुनाव इस स्तर पर नहीं हुआ जिस स्तर पर इस बार दिखाई पड़ रहा है। जुडिशरी से लेकर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पूरे देश भर की मशीनरी वहां पर लगाई गई है और पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे हर उस स्थान पर लगाए गए हैं जहां पर वोटिंग से रिलेटेड कोई भी घटना, दुर्घटना या कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी की बौखलाहट देखने लायक है। क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी के पिटीशन को साइड किया और चुनाव को अप्रिशिएट किया है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी की चलने वाली तो नहीं है। अब हिंसा कितनी करवाने में सफल हो जाती हैं या हो जाते हैं वहाँ कार्यकर्ता उनके, ये भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।